हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इंग्लिश का सिलेबस और सबसे पहले देखेंगे ग्रामर के सेक्शन को। और आज का जो टॉपिक है वो होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अगर आपकी बुक्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दिया गया है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हो या अग्रीमेंट दोनों एक ही चीज है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड होता क्या है। जब हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं वो एक दूसरे से अग्री करने चाहिए। इसका मतलब कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना होगा। लेकिन यहाँ ट्रिक क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। ये समझने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं और यही रूल्स को हमें यहाँ पर अच्छे से सीखना है। अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी वर्ड में जब एस ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, मतलब एक फूल। लेकिन अगर मैं इसमें एस ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। एक से ज्यादा फूल हो गए तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट में जब हम एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्शन की, TEACH, ये एक एक्शन है, पढ़ाने का एक्शन है, यानी वर्ब है। इसके अंदर में एस या ES, जैसे टीच के अंदर ES ऐड होता है, तो यहाँ ES ऐड करने पर ये सिंगुलैरिटी को शो करता है। कैसे? अगर मैं लिखूं शी टीचर्स, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाती है, यानी यहाँ पर ये सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ वे लोग पढ़ाते हैं तो लिखना होगा दे टीच। ये बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल सबसे ज्यादा करने वाली मिस्टेक्स भी यही है कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें बच्चे अक्सर लिख देते हैं दे टीचर्स। नो, क्योंकि दे प्लूरल है तो एस या ES लगा देंगे। ये गलती प्लीज मत कीजिएगा। एस या ES, मतलब एस जब हम किसी ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे तभी वो प्लूरल होगा, लेकिन एस या ES हम किसी एक्शन या वर्ब में जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर को दिखाएगा। ये सबसे बेसिक चीज है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये क्लियर होगा तभी बाकी सारे रूल्स क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल देखते हैं। ये रूल है कि जब दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट एक सेंटेंस में अगर आ रहे हो और वो सभी सब्जेक्ट अगर एंड शब्द से जुड़ रहे हो तो ऐसे में हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं और उन्हें एंड शब्द जोड़ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे विच इज आर। दूसरा, अगर दो सिंगुलर नाउन है और वो एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे द रेनाउंड साइंटिस्ट एंड ऑथर इज हियर। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटीज दी हुई है, ये दो लोग नहीं है। रेनाउंड साइंटिस्ट एक जाना माना इंसान जो एक ऑथर भी है, यानी ये हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसीलिए इज लगेगा। हमें पता कैसे चला कि हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से, इससे हम ये आर्टिकल वाला जो सब्जेक्ट वर्ब है वो वाला पॉइंट भी इसी में समझ लेंगे। अगर यहाँ लिखा होता द रेनाउंड साइंटिस्ट एंड द ऑथर इज हियर, मतलब ऑथर से पहले भी अगर द लगा होता, उस केस के अंदर हम इसकी जगह आर लगाते बेटा। क्लियर है? थर्ड इज two nouns or pronouns connected with, along with, as well as, together with, besides take a singular verb। यानी जब भी कोई दो दो नाउन्स या प्रोनाउंस आ रहे हो लेकिन उनके साथ अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर लगा हुआ हो साथ में, उस केस में हम हमेशा क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। जैसे राम along with श्याम, यहाँ पर सिर्फ विद भी अगर आता तो भी हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते। तो ये कैरीज, अगर प्लूरल होता तो कैरी आता, CARRY, लेकिन यहाँ पर कैरीज है तो इसका मतलब है कि ये कैरीज किसके साथ जुड़ रहा है, राम के साथ। ये अलॉन्ग विद श्याम या और कितनी जनता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय either or neither nor will always take a singular verb। यानी either और एक ये पेयर में आते हैं, either और neither nor।
जब ये वर्ड्स आ रहे हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ऐसा क्यों? आइदर राम और श्याम इज द कल्प्रिट, यानी या तो श्याम या फिर राम, यानी दोनों में से कोई एक ही कल्प्रिट है। दोनों कल्प्रिट नहीं है, अगर दोनों होते तो हमें एंड वर्ड लगाना पड़ता, लेकिन सिंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं या तो राम या श्याम, दोनों में से एक ही कल्प्रिट है, तो एक ही है, यानी यानी क्या है वो? सिंगुलर होगा। अब देखो, अगर किसी किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ रहा है और एक प्लूरल सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो फिर वर्ब किस तरीके से होगा? तो वर्ब ऐसे होगा कि वो जिस तरीके के सब्जेक्ट के पास आ रहा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के पास अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के ज्यादा पास है अगर वर्ब, तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे नाइदर राम नॉर हिज कजन्स, तो यहाँ पर राम तो सिंगुलर है, हिज कजन्स प्लूरल है, और जो वर्ब आ रहा है वो किसके नजदीक आ रहा है? हिज कजन्स के नजदीक आ रहा है। तो सिंस कजन्स प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ आर यूज किया। वहीं नाइदर हिज कजन्स नॉर हिज अंकल, अब यहाँ पहले हिज कजन्स आ गया, लेकिन इस बार जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास आ रहा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। अंकल, अंकल एक ही है, तो अंकल अगर सिंगुलर है तो अंकल के साथ में आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए हमने इसका यूज करा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स, जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे दिस शोल ऑफ फिश इज अ गुड कैच, यानी फिश का जो झुंड है उसे पकड़ा, तो फिश तो एक से ज्यादा है लेकिन झुंड तो एक ही है। इसे समझिए बुके ऑफ फ्लावर्स से, कि बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, तो एक से ज्यादा फूल हैं लेकिन गुच्छा तो एक ही है, बुके तो एक ही है, तो हम जब गुच्छे को या किसी ग्रुप को काउंट कर रहे होते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। देन वर्ड्स सच एज सिजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये वो वर्ड्स होते हैं या वो नाउन्स हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे क्योंकि जैसे सिजर्स की बात अगर मैं करूं तो सिजर्स में जो ब्लेड होती है तो एक ब्लेड नहीं होती, दो ब्लेड्स होती हैं, दैट्स व्हाई आर। लेकिन वहीं पर अगर मैं इन वर्ड्स के साथ अ पेयर ऑफ लगा दूं, उस केस के अंदर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। यानी अगर मैं कहूँ स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, शेड्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, तो इनके साथ तो यूज होगा आर, यानी प्लूरल प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर कहूँ अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो उनके साथ यूज होगा सिंगुलर वर्ब, राइट। नेक्स्ट इज कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने के अंदर प्लूरल होते हैं बट फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ड ही यूज होता है। जैसे अगर मैंने आपको कहा था फ्लावर और फ्लावर्स की बात जब मैंने की थी, तो फ्लावर सिंगुलर है लेकिन फ्लावर्स प्लूरल है। क्या इस वर्ड के साथ भी ऐसा ही होगा? अगर न्यू लिखूं तो सिंगुलर हो जाएगा, और न्यूज अगर लिखूं तो क्या प्लूरल समाचार हो जाएंगे? नहीं, न्यू का मतलब है नया, न्यूज का मतलब है समाचार। लेकिन न्यूज जो है दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। देन कम्स डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम एंड सम्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि जब मैं बोल रही हूँ 6 किलोमीटर्स, आपका ऑफिस कितना दूर है भाई? 6 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर में एक एकत्रित डिस्टेंस बता रही हूँ कि भाई इतना दूर है। 1 2 3 4 5 किलोमीटर के हिसाब से उसको काउंट नहीं कर रही, एक इकट्ठा डिस्टेंस बता रही हूँ। उसी तरह अगर हम इकट्ठा टाइम बताते हैं कि एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट बचे हुए हैं, इकट्ठा टाइम बता रही हूँ, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं भाई? 200 रुपए। तो यहाँ पर ये अगेन इकट्ठे पैसे बता रही हूँ। अब 200 रुपए का नोट है तो नोट तो एक ही है, तो लेकिन वही 20-20 रुपए के 5 नोट हैं, 10 रुपए के 6 नोट हैं, वो जरूर प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब इकट्ठा रुपए हम बता रहे होते हैं, इकट्ठा एकत्रित, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। देन जेरेंस, जेरेंस का वो मतलब होता है बेटा कि जब नाउन के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग देखा जाए तो एक एक्शन है, राइट, लेकिन यहाँ पर वो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है कि भाई एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही हेल्दी होती है या इज माई फेवरेट एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर स्विमिंग शब्द नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स इस तरीके के नाउन्स पे या जेरेंट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो जेरेंट इज एक्चुअली द नाउन
प्लस आईएनजी, राइट। अब ये 3 और रूल्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। कैसे? जैसे वन ऑफ क्या है? अगर मैं कहूँ वन ऑफ माई टीचर्स, तो ये होगा बेटा वन ऑफ माई टीचर्स होगा, कभी भी टीचर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बहुत बार, मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है वन ऑफ माई टीचर, नेवर, इट वुड बी वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ द बुक्स, यानी बहुत सारी बुक्स में से एक। लेकिन इसके साथ यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। वन ऑफ माई टीचर्स इज वेरी गुड, ठीक है, यूज होगा इज। देन टाइटल्स, चाहे बुक के टाइटल्स हो, मूवीज के टाइटल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइटल्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 3 इडियट्स, तो देखा जाए तो इडियट्स तो प्लूरल हो गया ना, क्योंकि 3 है, लेकिन मूवी तो ये एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। दैट 3 इडियट्स इज माय फेवरेट मूवी। द थ्री मस्केटियर्स, ये एक बुक का नाम भी है, द थ्री मस्केटियर्स इज माय फेवरेट बुक। आया समझ में? तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। उसके बाद एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होंगे। इसके अलावा बेटा जैसे अगेन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं। कौन से? जैसे मैं बोलूं जैसे हिंदी में अगर मैं बताऊं तो राजमा चावल, तो राजमा और चावल देखा जाए तो दो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल डिश को बता रहे हैं। वैसे ही ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर जो है वो वैसे तो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक साथ यूज हो रही है, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल के साथ यूज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ यूज होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई किस तरीके से कौन सा वाला किस तरीके की वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सम मिल्क, भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लूरल के साथ कब यूज होगा, सिंगुलर के साथ कब यूज होगा? क्योंकि सम एक ऐसा ही वर्ड है जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब्स के साथ यूज होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? जैसे मिल्क है, यू कैन नॉट काउंट इट, कि भाई इस बैटर को और स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा और मिल्क चाहिए, तो थोड़ा सा का ना कोई पैरामीटर या कोई 1 2 3 नहीं कर सकते अपन, तो सम मिल्क, थोड़ा सा दूध और चाहिए, है ना। सम चेयर्स, चेयर्स काउंटेबल है, मिल्क इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, एक पानी और चाहिए, 2 पानी और चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, 1 ग्लास पानी चाहिए, 2 ग्लास पानी चाहिए, वो हो सकता है। ठीक है, 1 पानी 2 पानी पर नहीं बोल सकते, वो कोई पैरामीटर नहीं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। चेयर्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी सम चेयर्स आर स्टिल अनपेंटेड, तो ये प्लूरल है और काउंटेबल है, राइट। तो इस तरीके से ये यूज हो रहा है, बट हियर इट विल बी सिंगुलर, क्योंकि सिंस इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ जब हमने सम मिल्क लिखा तो इज आया, यहाँ हमने सम चेयर्स लिखा तो आर आया, क्योंकि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, राइट। अब टाइम फॉर एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको ये बताना है, देखकर समझाना है कि भाई कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखिए ईच वन ऑफ द बेड्स इज, ईच वन ऑफ द बेड्स आर, ईच वर्ड आगे से मैंने बताया था ना, एवरीबडी, एनीबडी वगैरह, ईच वन ऑफ द की बात जब हम कर रहे हैं तो ईच वन ऑफ द आता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है। कैसे? ईच वन ऑफ द बेड्स इज, भले ही ये प्लूरल है बेड्स, लेकिन हम एक बेड की बात कर रहे हैं, ये वाला बेड, वो वाला बेड, ये वाला भी बेड, और ये यहाँ रखा हुआ वाला भी बेड इज ऑक्यूपाइड, सब ऑक्यूपाइड है, तो ये जहां पर इज आया है ना बेटा, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टीना अलोंग विद आ गया है, का क्या मतलब है कि टीना के साथ सिंगुलर ही आएगा, आगे का सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो जहां आपको प्लूरल सिंगुलर दिखेगा, सॉरी, क्योंकि हमने देखा था ना राम वाला एग्जाम्पल, तो टीना आर आएगा या टीना इज वाला आएगा? बेटा टीना इज वाला आएगा, पूरा सेंटेंस भी चाहे मत पढ़ो। नेक्स्ट इज बकेट्स एंड स्पेड्स आर इसेंशियल, बकेट्स एंड स्पेड्स इज, भाई दो हैं और एंड से यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं तो आर ही आएगा। टाइम एंड टाइड वेट, टाइम एंड टाइड वेट्स एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल होता है तब वर्ब में एस ई एस लगता है या नहीं लगता? अरे भैया नहीं लगता है, टाइम एंड टाइड है तो वेट ही आएगा, वेट्स नहीं आएगा, वेट ही आएगा। नेक्स्ट इज आइदर जैक और जिल गोज,
अगेन या तो जैक या फिर जिल, यानी सिंगुलर की बात हो रही है कि नहीं, एक ही जना। और जब एक ही सिंगुलर की बात हो रही है तो ऐसे के अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है या नहीं जुड़ता? सिंगुलर नाउन है तो एस या ईएस जुड़ता है, और गो में यहाँ पर ईएस जुड़ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट इज द करेक्ट सेंटेंस। 5 मिनट्स आर, 5 मिनट्स इज, इकट्ठा टाइम है भाई, इकट्ठा टाइम, और इकट्ठा टाइम आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक। नन ऑफ माई जैकेट्स इज, देखो नन आ गया है, और जितनी भी जैकेट्स हैं, जैसे ईच वाला जो हमने जो सबसे पहला जो पॉइंट था ना, वही रूल नन के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जितनी भी जैकेट्स हैं उनमें से एक भी कबर्ड में अवेलेबल नहीं है, ना तो ये जैकेट ना वो जैकेट। तो बहुत सारी जैकेट्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन इंडिविजुअली बात हो रही है कि ये जैकेट भी नहीं वो जैकेट भी नहीं। तो सिंस इंडिविजुअली हो रही है तो ऐसे में हमेशा इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा बेटा। नेक्स्ट इज रूबी एंड सफायर, दो डिफरेंट तरीके के प्रेशियस जेम्स की बात हो रही है और एंड से वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। रूबी एंड सफायर आर। नेक्स्ट इज द हाउस विद इट्स, ये कौन सा वाला पॉइंट है, अलोंग विद, है ना, एज वेल एज। उसमें अगर विद ये भी अगर आ गया तो ऐसे में क्या होगा, सिंगुलर वाला ही सेंटेंस, सिंगुलर वाला वर्ब यूज होगा। तो सिंगुलर कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ये रहा वॉज, तो देखिए सिंगुलर ही यूज होगा। तो बेटा ये थे सारे रूल्स सब्जेक्ट एंड वर्ब के। वैसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही, लेकिन सिंस हम क्लास 10th को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये वो सारे रूल्स हैं जो आपके क्लास 10th के लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट है। एक्सरसाइज भी हम करेंगे आगे चल के, और जब लाइव सेशंस आएंगे। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरा वीडियो पूरा अच्छे से समझा दिया है आपको, कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कहीं पर कोई भी अगर डाउट है बेटा तो भी कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।